ठीक है, रिकॉर्ड या कर रही हूँ ताकि बाद में अगर कोई सेशन, अगर आपका बाई चांस आप कुछ कंसेप्ट भूल भी जाते हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी इसकी, ठीक है। ठीक है। तो फर्स्टली अपन यहाँ पे एक टॉपिक लेंगे, आइडेंटिफायर। हम्म। लाइक अगर आपको ये वर्ड मिलता है तो आप क्या समझते हो हम्म। इसके बारे में, आइडेंटिफायर? मतलब इट इज समथिंग which is unique and it helps to नो uh, समथिंग लाइक रिकॉग्नाइज, वी कैन से। yeah, yeah. ओके, बिकॉज इन दिस वर्ड वी हैव द आइडेंटिफाई, राइट। Mm-hmm. तो आइडेंटिफायर का बेसिकली मीनिंग अपन बोल सकते हैं कि किसी का नाम हो सकता है, किसी के नाम से अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Mm-hmm. तो इन जावा देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिफायर, एंड आइडेंटिफायर कैन बी एनी नेम। ओके, Mm-hmm. कोई भी नेम को अपन बोल सकते हैं कि आइडेंटिफायर। Okay. ठीक है, तो कोई भी नेम से यहाँ पे मतलब है, जैसे पर्सन, अगर अपन 100 पीपल्स है, ठीक है, Mm-hmm. 100 पीपल में अगर अपन को किसी को आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय कॉलिंग देयर नेम। No, by maybe some unique या बाय कॉलिंग address. देयर नेम एंड Yeah, कॉलिंग देयर डेजिग्नेशन, प्रोफाइल, yeah. एंड बट द प्रोफाइल आल्सो हैज नेम। What? प्रोफाइल का भी मतलब कोई ना कोई नाम होगा कि किस प्रोफाइल पे वो वर्क कर रहे हैं। Yeah. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। Mm-hmm. इन जावा, any name, any name means any class name. There can be class Mm-hmm. name, there can be method name. Okay, there can be variable name, Mm-hmm. and there can be label name, Mm-hmm. and there can be block name. Anything there can be, that is called identifier. Okay. So how can you give the definition that any name in Java is known as identifier? And Okay. any name means that name can be a class name, that name can be a method name, a variable name, a label name, a block name. Okay, Okay. and आफ्टर दैट अगर अपन किसी का नाम डिफाइन करेंगे तो मे बी उसके पीछे कोई ना कोई रूल्स होगा कि Mm-hmm. नाम अपन किस तरह से रख सकते हैं। लाइक इस नाम में ये वर्ड नहीं होना चाहिए, इस नाम में डिजिट्स नहीं होने चाहिए। लाइक एक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं नाम नाम रखने के पीछे। लाइक अगर इंसान का नाम भी रखा जाता है तो उसके पीछे लाइक अगर आप अपन इंडियन में लेके चले तो एक पूजा होती है जिसमें पंडित अपन को बोलते हैं कि नाम इससे स्टार्ट होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए, वाई से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, Mm-hmm. Yeah. जावा में भी ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं उन्होंने, कुछ रूल्स बनाए हैं कि अगर आप क्लास का नाम देते हो या किसी मेथड का नाम देते हो, किसी वेरिएबल का नाम देते हो, या ब्लॉक का नाम या लेबल का नाम, किसी का भी नाम अगर अपन देते हैं तो उसके लिए Mm-hmm. अपन को कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, Okay. तो ऐसे बहुत सारे तो नहीं बोल सकते अपन, कुछ 6-7 रूल्स हैं जिसको अपन किसी भी आइडेंटिफायर को किसी भी क्लास या मेथड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जब अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नाम देते हैं, तो अपन को वो रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज तो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, दैट यू नो। I didn't understand. So to identify any method or class, या we use आइडेंटिफायर, लाइक इफ यू वांट टू मेक ए क्लास, ओके, so mm-hmm. you use like this, and you will give the class name. Mm-hmm. That class name will be anything, can be Okay. anything. So what is that class name? That is identified for that class. Okay. If you want to recognize in future that which class I made, so you will identify by that class name. Mm-hmm. ओके, अगर आप अगर आपके मान लो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, तो प्रोजेक्ट में एक Mm-hmm. पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है। अगर आपको कोई भी क्लास ओपन करनी है या फिर आपके जैसे सीनियर पर्सन आपको बोलते हैं
कि इस पैकेज में क्लास ओपन करनी है, तो वो आपको एक क्लास का नेम देंगे कि ये वाली क्लास आपको ओपन करनी है, लाइक टेस्ट क्लास आपको ओपन करनी है, या फिर आपको Okay. सर्विस क्लास ओपन करनी है, एनीथिंग, Okay. Okay. उसको अपन आइडेंटिफाई बोल सकते हैं. So, in Java, everything is defined in classes. Yeah, you can Okay. define everything, like you can define methods. We will study about the class separately. Okay. Okay. About So, yeah, in general, a class contains identifiers. a class contain, a method contain, a variable contain, because everything has their name. Okay. So we can say everything has their identifier. Okay. Okay, and Yeah. now we will see the multiple rules for identifier. Mm-hmm. The first rule, that आइडेंटिफाइड नेम जो होते हैं उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. उसमें पहला ये है कि आइडेंटिफायर का नेम फर्स्ट कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एंड स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में अपन कुछ भी नाम ले सकते हैं. एंड 0 to 9 उसमें यूज कर सकते हैं. Okay. एंड आइडेंटिफायर का नाम देने में अपन डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं, एंड देन अंडरस्कोर. इनके अलावा अगर अपन कुछ भी देते हैं आइडेंटिफायर के नेम में, लाइक अगर मैं जैसे एग्जांपल देके आपको बताऊं, जैसे मैंने किसी वेरिएबल का नाम दिया इंट, इंट मैंने दिया ए इज इक्वल टू 10. तो ए यहाँ पे Mm-hmm. क्या हो गया, एक आइडेंटिफायर हो गया, एक वेरिएबल का नेम हो गया ए, ठीक है. Mm-hmm. ए वेरिएबल के लिए आइडेंटिफायर हो गया. तो जावा का कंपाइलर क्या करेगा, चेक करेगा कि इसने इन रूल्स में से किसी को ब्रेक तो नहीं किया है ना. तो वो चेक करेगा कि इसके बीच में होने चाहिए, या फिर इसके बीच में होने चाहिए, या फिर इसके बीच में होने चाहिए, या फिर इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है. Okay. Uh-huh. अभी यहाँ पे ये चेक करेगा, तो इसको एक रूल में ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि इसके बीच में से किसी एक में है, ठीक है. Yeah. तो Mm-hmm. ये सक्सेसफुली ये कंपाइल हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे लेते हो इंट ए हैश, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर फिर से आएगा एंड देन वो चेक करेगा कि इन रूल्स को ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. यहाँ पे आइडेंटिफायर अपना क्या हो गया, ए हैश वेरिएबल का नेम Mm-hmm. ए हैश हो गया. लेकिन वो चेक करेगा कि ए तो आ रहा है यहाँ पे, ए तो आ गया अपने स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में ए आ रहा है, ठीक है. Mm-hmm. लेकिन वो चेक करेगा इसमें भी उसको हैश नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, देन यहाँ पे भी नहीं मिलेगा. देन क्या होगा, रूल फेल हो जाएगा. देन वो क्या Yeah. करेगा, यहाँ पे वो एरर दे देगा, ठीक है. Okay. एंड Yeah. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल अगर करके दिखाऊं प्रैक्टिकल, तो यू विल गेट, लाइक मैं यहाँ पे ए हैश दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है. Mm-hmm. देन मैंने सेव किया, ओपन द टर्मिनल, और जावा सी टेस्ट दो, जावा सी सॉरी. This is the compiler command. By using this command, we can compile Java C, and then Okay. file name and .java. Okay, Mm-hmm. so you can see illegal character hash. Mm-hmm. Okay, now I will use underscore here. So what do you think? This is right or wrong? It is right because it is under the, I mean, it is following the rules. Okay, just let me compile the thing. I did a mistake in system.out.println. Yeah, here I should give Oh, the okay. variable name. Yeah. Yeah, a underscore. Yeah, got it. Okay. That was not identifier error. Yeah, Mhm. that is fine. It is taking a underscore.
It means Mm-hmm. that satisfied the rule. And Mm-hmm. uh, if I give any character except these, then compiler will give error. That is the first Oh. rule, that we have to follow these character by taking any name of method, any class, any variable, any block, any label. Okay, this is our first Okay. rule. Mm-hmm. फर्स्ट रूल एकदम आपके क्लियर है? Yeah. ओके, तो सेकंड की तरफ चलते हैं. सेकंड रूल ये है कि आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट. लाइक डिजिट अपन इसमें यूज कर सकते हैं, लाइक मैं ऐसे दे सकती हूँ, जैसे आई कैन गिव A9. दिस विल बी फाइन. ओके, Mm-hmm. लेट मी कंपाइल. Oh, sorry. I want to print hello here. I don't want to Okay. print any variable value. Just let me compile again. Yeah, that is working perfectly fine. Okay. Mm-hmm. So we can take number, but there is also a restriction on number, on taking number. That is what we cannot start with digit. Like if I give example, int. Like we can take a equals 9, but we cannot do 10 equals. Sorry. Yeah, a equal. Yeah, I got it. Yeah. Like if I use this equal to 10, then what Mm-hmm. I did, I start with digit. But Yeah. in this in the second root, that should not start with digit. So is Mm-hmm. it satisfying the rule? No, it is not. It is not, then it will give the compile time error, that Okay. illegal identifier, like that. Mm-hmm. So just Okay. let me show. Yeah, you can see the error, that's not a Mm-hmm. statement. Yeah. And so if you start with digit like 0 to 9, then you will get a compile time error. You can use the digit in between, like if I Mm-hmm. use this and I give 333, and last also, last Okay. character is also a digit. ठीक है? Mm-hmm. Yeah. Okay. So I use this and let me compile the thing. That is fine. It is taking Mm-hmm. at the end, but not in the starting. So the rule is should not start with digit. If अगर हम किसी भी क्लास का नेम दे रहे हैं, किसी भी मेथड का नाम डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल या ब्लॉक या किसी का भी जावा में अपन नाम डिफाइन कर रहे हैं, तो अपन को ये ध्यान में रखना होगा कि वो डिजिट के साथ में स्टार्ट ना हो, एंड इन्हीं कैरेक्टर में से हो. अगर इनके अलावा कुछ भी होगा तब भी एरर आएगा, एंड अगर डिजिट से स्टार्ट होगा तब भी ये एरर दे देगा. Okay. ओके, Mm. नेक्स्ट रूल. मैं अभी आपको रूल्स राइट डाउन करवा दूंगी प्रॉपर फॉर्मेटिंग में. Okay. अभी जस्ट अपन रूल्स को समझ लेते हैं कि क्या रूल्स है, उसके बाद में राइट डाउन नोट्स बनवा दूंगे. Yeah. Okay. So what do you think that there is a limitation in length while taking the name? Yeah. There will be limitation. As far as I remember, I don't know if it's 225 or 255. Yeah, you are right, but Yeah. this limitation is not for Java. That is for MySQL, SQL language. Oh, okay. Okay. Yeah. Yeah, Yeah. bear care, Sorry. bear care. Yeah, it's okay, it's okay. But you remember the thing. Yeah. Okay, so in Java, if we are defining any class name, any method name, then there is no limitation. We can Okay. define any
लाइक हम बहुत बड़ा कैरेक्टर भी हम ले सकते हैं, बहुत बड़ा वर्ड भी ले सकते हैं आइडेंटिफाई को डिफाइन करने के लिए, एंड बहुत छोटा भी ले सकते हैं, लाइक आई टुक ए, that is also fine. And if I took Mhm. this, like, just let me, if I took like this much long, then this is Mhm. also fine. Like, just let me show you. Yeah, that is perfectly fine. But So in so there is yeah, no length defined. yeah, there is no limitation on the length of an identifier. Okay. Okay, but is it recommended to use this much long of variable name? Like अगर No. आप, नो, या राइट. सो व्हाट डू यू थिंक कि अपन को अगर मैं अगर ये यहाँ पे ये लेती हूँ इक्वल टू 10, एंड ऑन द अदर एंड मैं ये लेती हूँ a इज इक्वल टू 10, तो इनमें से ये वाला सही रहता है या ये वाला सही रहता है? आप आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहता है? The right side one. दिस वन. Yeah. बट आई विल से बोथ आर रॉन्ग, Okay. बिकॉज लाइक इफ अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड देयर विल बी अ सीनियर पर्सन हु लीड यू, who leads you, Mhm. and he will check your code, he will check your whatever you will done. So अगर आप Mhm. उनको फाइनल अप्रूवल के लिए उनको आप अपना कोड दिखाएंगे, देन वो चेक करेंगे आपका कोड. ठीक है, वो चेक Yeah. करेंगे. तो लाइक थाउजेंड्स ऑफ लाइन, हंड्रेड्स ऑफ लाइन का कोड होता है. लाइक Mhm. यहाँ पे आप आपने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, देन यू वांट टू रीअसाइन द वैल्यू. ओके, देन Mhm. व्हाट विल यू डू? You will just take the variable name and just change the value 10 to 20. Okay, here Mhm. you will Yeah. do also the same thing. So इससे क्या होगा कि जो भी मैनेजर होगा जो चेक करेगा उसको क्या ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि आपने इसके अंदर क्या असाइन कर रखा है, क्योंकि यहाँ ना तो वेरिएबल के नेम से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या असाइन कर रखा है. ठीक है, और ना Yeah. ही वैल्यू से समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटीजर बहुत सारी थिंग्स हो सकती है, जैसे एज हो सकती है, आईडी हो सकती है, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स दैट स्टोर द इंटीजर वैल्यू. ठीक है, Yeah. तो ए से भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ इंडिकेट नहीं हो रहा है यहाँ पे कि अब 20 क्या है एग्जैक्टली exactly. तो उनको यहाँ पे आके Mhm. देखना पड़ेगा. बट अगर आप इस तरह से लोगे, देखो लाइक अगर आपने ऐसे लिया इंट एज 10, अगर आप आके चेंज करना चाहते हो कि एज आपको चेंज करनी है, 10 की जगह 20 करनी है, तो यहाँ सीधा इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे आपको Yeah. साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें आपने क्या स्टोर कर रखा है, किसी पर्सन की एज. ठीक है, तो इससे क्या Yeah. होगा, इससे आपका टाइम बचेगा. ठीक है, और इससे आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ेगी. दैट इज द Mhm. मोस्ट थिंग कि अगर आपने कोड किया है, देन यू कैन लीव द कंपनी इन 2 ईयर, इन 3 ईयर. ओके, देन Mhm. अदर पर्सन विजिट करेगा आपकी जगह, कोई दूसरा पर्सन हायर किया जाएगा, तो उसको आपका वर्किंग देखना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी जगह पे काम कर रहा है. तो Mhm. रीडेबिलिटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग that you have to maintain in the software industry. Yeah. अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको रीडेबिलिटी लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा कि थर्ड पर्सन आपके कोड को कितना समझ पा रहा है. ठीक है, Okay. Mm. अगर अगर अपन ने बहुत एफिशिएंसी के साथ में कोड किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन अगर आपकी रीडेबिलिटी नहीं है कोड की, लाइक दैट ए एंड ए इक्वल टू 20, देन उसमें फिर अभी तो आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो थर्ड पर्सन आएगा उसको बहुत टाइम लगेगा. तो इससे Yeah. क्या होगा, इससे रेपुटेशन डाउन होगी एंड देयर कैन बी मेजर इश्यूज. Mhm. तो नाम अपन कितनी भी लेंथ का ले सकते हैं, बट नाम ऐसा लेना चाहिए जिसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो, और जो देखने से समझ में आ सके कि इसके अंदर क्या स्टोर किया गया है. ठीक है, Okay. तो Mm. third rule is that कि there is no limit on while defining the identifier,
on the length. There is no limit on length, but we should not do. But we should maintain the readability, and by maintaining the readability, the time will be time consuming will be less. Okay. Okay, and if I move forward for the next rule, Mm-hmm. then like in Java, there are lots of reserved words. Like if I say if, okay, Mm-hmm. is a reserved word. Like Mm-hmm. जावा ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है इसके लिए कि इफ वही वाला काम करेगा। अगर अपन इफ का यूज करते हैं, देन इफ क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, Mm-hmm. इसके अंदर इस इसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी जावा ने डिफाइन कर रखी है, मतलब जावा ने इस वर्ड को रिजर्व कर रखा है। ठीक है, Mm-hmm. अगर अपन इसी वर्ड को, अगर अपन मान लो ऐसे मैं ऐसे लिखूं इंट इफ, तो Mm-hmm. जावा क्या करेगा, जावा ने ऑलरेडी इस वर्ड को रिजर्व कर रखा है, तो वो क्या सोचेगा कि अपन कंडीशन चेक करवाने वाला काम इससे करवाना चाहते हैं, इससे। Okay. तो इससे क्या होगी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है, इंट इफ इक्वल टू 10 कर रखा है। तो इससे उनको कंफ्यूजन होएगा कि इस इफ का वर्किंग एक्चुअल में है क्या। तो उन्होंने इस Mm-hmm. एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया, रिजर्व वर्ड्स को अपन आइडेंटिफायर में यूज ही नहीं कर सकते। उन्होंने एक Okay. रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। लाइक अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ इफ, ठीक है, ये रेड होगा तो मतलब इसका कलर अलग हो गया, तो इससे पहले ही पता चल जाता है कि ये रिजर्व वर्ड है एक। Mm-hmm. तो अगर मैं कंपाइल करूंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ गई, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट इन मेनी एरर्स कम। Mm-hmm. Like the main error is this, it is not a statement, because Yeah. we cannot, that is restricted from the Java, from the Oracle, that we cannot use the reserve word while defining the identifier. Okay. ओके, अभी मैंने लगभग 4 रूल बताए, तो इसमें आप एक बार जस्ट ऑब्जर्व करके एक बार मेरे को बता दूं कि अगर आपको इनमें अगर किसी में प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। जस्ट 2-3 रूल और बचे हैं, तो मैं वो बाद में समझा दूंगी, पहले आप इनको एक Yeah. बार। Okay. So the first rule is that an identifier cannot uh, have anything apart from, A to Z, a small A to Z, a 0 to 9, a dollar, and a underscore. So if we give anything apart from that, it will throw an error. And the second rule is, and it should not start with a digit. If it starts with a digit, again, it will throw an error. And the third one is, we do not have any limitations for the length of an identifier, because um, the I mean, and we have to make sure that it increases readability, and the time consumed also should be reduced. And the fourth one is reserve words. We use reserve words like predefined reserve words, I would say, to avoid ambiguity problem. Like in Java, we have something like if conditions. So whenever, if we use if to define, or as an identifier, it would eventually throw an error. I mean, थोड़ा if मतलब ये रिजर्व वर्ड्स उतना समझ में नहीं आया, बट आई थिंक मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया, बट हाँ, या लाइक इफ एक रिजर्व वर्ड है, मतलब इसके लिए उन्होंने फंक्शनैलिटी पहले से डिफाइन कर दी है। इसी तरह से अगर अपन देखें तो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एक कीवर्ड होता है। तो अगर अपन पब्लिक यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हर एक चीज को पब्लिक कर सकता है, जिसको अपन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके पैकेज से, पैकेज के बाहर से, अपन डिस्कस करेंगे पब्लिक के बारे में सेपरेटली। तो पब्लिक का एक वर्क क्राइटेरिया उन्होंने एक डिफाइन कर रखा है। अगर उसके अलावा ओके अपन कुछ और देने की ट्राई करेंगे तो ये अपन को एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी उन्होंने पहले से ही डिफाइन कर रखी है। ठीक है, ओके इसके अलावा अगर अपन बात करें एल्स, एल्स ऑल्सो रिजर्व वर्ड। एल्स भी क्या करता है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स ब्लॉक चल जाता है।
तो एल्स की भी एक उन्होंने फंक्शनैलिटी दे रखी है कि आपको यही काम करना है, तो एल्स वही काम करता है, कोई दूसरा मतलब अगर अपन उसको असाइन करने की कोशिश करेंगे, लाइक अगर मैं एल्स को 10 देने की कोशिश करूंगी या फिर एल्स में स्ट्रिंग डालने की कोशिश करूंगी इक्वल टू लाइक दिस, अगर मैं इसमें ऐसा कुछ देने की कोशिश करूंगी तो ये अपन को एरर देगा, क्योंकि जावा ने इसको रिजर्व कर रखा है, इसके लिए उन्होंने अलग से कोडिंग कर रखी है। Mm-hmm. तो जो जो रिजर्व वर्ड होते हैं, लाइक टोटल 53 to 54 रिजर्व वर्ड होते हैं, जो अपन मतलब Okay. जैसे जैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपको हर एक रिजर्व वर्ड का पता चल जाएगा। तो इसमें Okay. अगर आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है भी कि रिजर्व वर्ड कौन कौन से होते हैं, हाउ हाउ विल आई कंसीडर दैट इट इज अ रिजर्व वर्ड एंड ऑल, तो अगर ये कंफ्यूजन है तो ये इन कमिंग डेज में ये आपका सोल्व हो जाएगा। आप Okay. you will get know about the all 53 reserve word, all 53 keywords। Okay. ठीक है। Yeah. उसके बाद में नेक्स्ट टूल में बता देती हूँ, यहाँ तक सब क्लियर है राइट? Yeah. सब clear है. ओके, so next thing, next tool that as you know that Java is a case sensitive language. Mm-hmm. uh, so what do you mean by case sensitive? Like uppercase words and lowercase, Yeah, where we are using it. yeah, right. So like Java make the restriction for this and if I define like I is capital and if is small, then Mm-hmm. it will be right or wrong? It is wrong. No, it is right No. because Okay. Okay. yeah, I said that Java is case sensitive। जावा ये देखेगा कि स्मॉल आई होना चाहिए एंड स्मॉल ही एफ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन Okay. यहाँ पे क्या है, आई कैपिटल है लेकिन एफ स्मॉल है, तो ये क्या करेगा, Mm-hmm. ये रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जावा के अकॉर्डिंग ये एक रिजर्व वर्ड नहीं है, क्योंकि Mm-hmm. जावा ने ऐसा कोई वर्ड अपने मतलब अपने अंडर में नहीं ले रखा, इसकी फंक्शनैलिटी नहीं दे रखी। लाइक मैं आपको अगर करके दिखाऊं, यहाँ पे मैंने आई स्मॉल में ले रखा है, आई कैपिटल में ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको कंपाइल करके दिखाती हूँ आपको, टर्मिनल में बड़ा कर लेती हूँ मैं भी। सी Yeah. जावा क्लास नोट टेक्स्ट जावा, when we are running the program then java then class name, Mm-hmm. this is printing hello, means Mm-hmm. program is working fine if we are taking this variable। Okay. that prove that अगर अपन कुछ भी एल कुछ upper case lower case that all matters to java because java is case sensitive language। Okay. Okay, and Yeah. yeah, and the last rule for the identifier, लास्ट टूल क्या है कि जावा में कुछ क्लासेस है जो प्री डिफाइंड है, लाइक स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, स्ट्रिंग बफर एक क्लास है, ठीक है। Okay. देर आर मैनी क्लासेस इन जावा, तो Mm-hmm. ये जावा ने पहले से ही क्लासेस दे रखी है, देर आर अराउंड 6000 प्लस क्लासेस इन जावा। Mm-hmm. तो जावा में क्लासेस को आइडेंटिफायर के रूप में अपन यूज कर सकते हैं, जावा ने इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा, बट Okay. if we are working in real time industry then it is not recommended। can you explain that why it is not recommended to use, even it is not restricted by the oracle? I don't know. Okay, it's no problem, no problem। Yeah. Okay, लाइक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से अपन को ये इंडिकेट होता है मतलब
अगर आप आगे जाके जावा पूरी एकदम पूरी एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रिंग के अंदर क्या है एंड स्ट्रिंग बफर क्या करता है, ये अलग से जावा ने क्लासेस दे रखी है। तो यही एग्जांपल लेंगे, अगर आप अपने सीनियर पर्सन को आप अपना कोड दोगे, ठीक है, तो अगर Mhm. आपने ले लिया यहाँ पे इंट इंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू 10, तो स्ट्रिंग क्या Mhm. होता है? स्ट्रिंग एक क्लास है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लाइक अपन बोल सकते हैं कि वर्ड्स वगैरह जो होते हैं, एनी वर्ड दैट वी आर डिफाइनिंग डबल कोट्स, अगर अपन डबल कोट्स के अंदर कुछ भी देते हैं तो वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है। Okay. लाइक यू नो अबाउट माई एसक्यूएल देन वेयर केयर वैल्यूज, Yeah. ओके। सो अगर अपन इसके अंदर स्ट्रिंग को अपन एज ए वेरिएबल लेते हैं, अगर तो अगर अपन सीनियर पर्सन को अपना कोड देंगे तो वो क्या समझेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्लास का यूज कर रखा है, ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग Mhm. पढ़ते पढ़ते आएंगे तो सोचेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्लास का यूज कर रखा है। देन अगर आपने यहाँ पे जाके स्ट्रिंग इज इक्वल टू कुछ भी किया, देन फिर बाद में पता चलेगा कि मतलब इन्होंने ये क्लास के एज ए क्लास इन्होंने यूज नहीं कर रखा, इन्होंने एज ए वेरिएबल यूज कर रखा है। तो इससे क्या होगा, इससे रीडेबिलिटी डाउन होगी आपके कोड की, क्योंकि स्ट्रिंग ऑलरेडी जावा ने क्लास बना रखी है। और अगर Mhm. अपन इसको वेरिएबल के रूप में यूज करेंगे तो इससे रीडेबिलिटी डाउन होगी और परफॉर्मेंस भी आपका डाउन होगा, Okay. ठीक है। तो अपन जो प्री डिफाइंड क्लासेस है, इंटरफेसेस है, देर आर मेनी क्लासेस एंड इंटरफेसेस लाइक इंटरफेसेस इफ आई एम टॉकिंग देन लर्नेबल इंटरफेस एंड देर आर मेनी। तो Okay. अगर अपन इंटरफेस क्लासेस जो जावा ने ऑलरेडी बना रखी है, अगर उनको अपन वेरिएबल का नाम देंगे या फिर अपन खुद का अगर बनाने की ट्राई करेंगे तो Mhm. इससे रीडेबिलिटी डाउन होगी। देन रीडेबिलिटी विल गो डाउन, देन परफॉर्मेंस विल आल्सो गो डाउन। Okay. Okay, so that are all 6 rules of defining a identifier in Java. Okay. So now you can see that there are many restrictions in Java, and like Java compiler is so strict while checking the anything. Like if Yeah. here यहाँ पे अभी अपन ने ओनली एक नाम देखा है जिसके ऊपर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस है। नाउ यू कैन इमेजिन दैट देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस इन एवरीथिंग। Mhm. अब आप एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी एक बार कर लीजिए ताकि आपको हो जाए। Mhm. उसके बाद में मैं आपको उसके नोट्स बनवा देती हूँ। Okay. Yeah. हम्म। अगर फास्ट हो रहा है तो आप प्लीज मेरे को एक बार मेंशन कर दीजिए। Yeah. I mean, अभी तक मेरे को कुछ इश्यू नहीं हुआ है, मतलब फास्ट नहीं है. It's very good. I like how you're telling me. I want to know आप कैसे कवर करेंगे टॉपिक्स, लाइक पहले आप लाइक आइडेंटिफायर्स हाँ क्लासेस ऐसे बोल के देन यू विल I just want to know how the structure is. हाँ मैं बता देती हूँ। पहले अपन क्या करेंगे, जस्ट पहले उसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में क्लास क्या होती है, एक्चुअल में मेथड होते क्या है। देन अपन इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर करके देखेंगे। लाइक अभी यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाया कि अगर अपन Mm-hmm. यहाँ पे इफ अगर छोटा लिखते हैं बड़ा लिखते हैं एंड जो भी रूल्स हैं हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एंड आपको भी ये प्रैक्टिकल करके देखना है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी it doesn't mean कि ये 100% right है। You have to Mm-hmm. verify that, right? Yeah. Yeah. I can be wrong in the small thing, and I can be wrong because nobody can learn whole Java because it is very big. Mm-hmm. तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल में आप करके देखोगे, इसको कंपाइल करके देखोगे, रन करके देखोगे, और एग्जाम्पल्स जैसे मैंने अगर एक एग्जाम्पल बताया दिया तो आप मतलब Mm-hmm. प्रैक्टिस में इसके 4-5 एग्जाम्पल के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। Mm-hmm. तो इससे क्या होगा, इससे आपके मतलब जो आपकी कोडिंग की जो हिचकिचाहट है मतलब वो दूर दूर होगी इससे। Okay. आप क्लियरली मतलब कर पाओगे। Mm-hmm. तो आप भी इसे करके देखोगे और मैं भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। और अपन Mm-hmm. ट्रेसिंग भी करेंगे। लाइक अभी मेरे पास पेन नहीं है,
कल Mm-hmm. इसमें इंस्टॉल कर दूंगी, मेरे सिस्टम में अभी पेन इंस्टॉल नहीं है। तो मैं आपको प्रॉपर ट्रेसिंग करके बताऊंगी कि इंटरनली किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, लाइक Okay. अगर अपन प्रोग्राम लिखेंगे तो मेथड को कॉल करवाएंगे तो वो कहाँ पे जाएगा कंट्रोल, इंटरनली Okay. अपन पूरा मतलब पूरा फ्लो देखेंगे। Okay. Yes, and also I will conduct your mock interviews. So you want to prepare yourself for the company interview and all. Okay. Okay. मेरे- Cool. Yeah. हाँ, टेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज होंगे आपके। Mm. ये क्लियर है अगर तो मैं आपको लिखवा दूं। Yeah. I mean, मैंने जब आप बोल रहे थे तब notes लिया है. हम्म। So I mean, I have everything written in notes. So I think we can go forward. ठीक है। Yeah. दिस ऑल आर क्लियर फॉर यू। Yeah. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बताऊं, हाँ, तो अपन लेंगे डेटा टाइप। लाइक आई यूज इंट हियर। Mm-hmm. आपने सोचा होगा कि इंट क्या है, मतलब, राइट? या आप Mm-hmm. पहले से पता होगा, मे बी इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। Mm-hmm. इंट इज डेटा टाइप। Mm-hmm. जावा में लाइक जैसे आइडेंटिफायर्स के रूल्स बहुत है, वैसे ही डेटा टाइप्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, Mm-hmm. तो फर्स्टली डेटा टाइप होते क्या है? It is used to define something. क्या, राइट? Yeah. Means data type will decide that the variable, which type of value a variable is containing. Okay. Like if I see that this is int, so I can easily think that it will store the only integer value. It will not store the string value like this. Okay. Mm-hmm. So it is you. Can you repeat? You said it is used to. लाइक डेटा टाइप ही ये डिसाइड करते हैं कि एक वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू को अपन स्टोर कर सकते हैं। Okay. ओके, आप अभी समझना चाहे तो आप समझ लें, क्योंकि नोट्स में आपको पूरे प्रोवाइड करवाऊंगी, सारे Okay. नोट्स लिखवा दूंगी। ठीक है। Okay. Yeah. हम्म। So I mean, both. I mean, different data types होते हैं क्या? Apart from integer, या I know character is one. कैर, या कैर Yeah. इज दिस, कैर इज आल्सो अ डेटा टाइप, एंड Mm-hmm. बाइट इज आल्सो अ डेटा टाइप, शॉर्ट इज Mm-hmm. आल्सो अ डेटा टाइप। देयर आर मेनी Mm-hmm. टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। Okay. And is there a number for how many data types are there, or? Yeah, um, if we are defining, there are three data types, Okay. and in three there are many data types. Okay. Okay, so first we will get know that what is actually a data type, Okay. like what data type do. So जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक डेटा टाइप ही ये डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू अपन स्टोर कर सकते हैं। अगर अपन ने यहाँ Okay. पे इंट टाइप का डेटा टाइप लिया है, देन अपन इसमें ओनली इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, Okay. लाइक अपन यहाँ Mm-hmm. पे 10 20 न्यूमेरिकल वैल्यू ही वी कैन स्टोर। ठीक है, Mm-hmm. अगर मैंने यहाँ पे कैर डेटा टाइप लिया है, लाइक व्हाट यू Mm-hmm. सेड, अगर मैंने यहाँ पे केयर डेटा टाइप लिया है, देन केयर डेटा टाइप की वैल्यू अपन सिंगल कोट में डिफाइन करते हैं। Okay. इफ आई टेक दिस ए, तो Mm-hmm. अगर अपन ने केयर डेटा टाइप लिया है, तो ये क्या Mm-hmm. इंडिकेट करेगा कि अपन यहाँ पे ओनली कैरेक्टर्स ही स्टोर कर पाएंगे। अगर अपन ने यहाँ Mm-hmm. पे न्यूमेरिकल देने की ट्राई की, देन इट विल थ्रो एन एरर। Okay. ओके, एंड इसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट्स।
लाइक फ्लोट डेटा टाइप। अगर Mm-hmm. फ्लोट डेटा टाइप में क्या होगा, पॉइंट डेसिमल वैल्यूज यू कैन स्टोर, लाइक Okay. 10.5 एंड एनीथिंग। डेसिमल Mm-hmm. यू कैन स्टोर इन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लोट एंड एक होता है डबल। मोस्टली Mm-hmm. अपन डबल यूज करते हैं, बिकॉज अगर अपन फ्लोट यूज करेंगे देन वी शुड यूज एफ टू इंडिकेट दैट Okay. दिस इज अ फ्लोटिंग फ्लोट वैल्यू। Mm-hmm. अदरवाइज अगर अपन सिंपल ऐसे देंगे 10.5 7 10.7, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये डबल वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट ये डबल Uh, वैल्यू होगी। अगर अपन को इंडिकेट करना है कि अपन फ्लोट वैल्यू दे रहे हैं, देन वी हैव टू यूज एफ आफ्टर द वैल्यू। okay. So double value matlab, okay. डेसिमल, It doesn't mean that it is used twice, right? यूज ट्वाइस। नहीं मतलब मतलब double मतलब usually the meaning of नो, double is twice. या Okay. दैट इज नॉट। Okay. Okay. Cool. Yeah. डबल मीन्स अगर अपन को डेसिमल्स, लाइक अगर अपन किसी की अमाउंट स्टोर करवाना चाहते हैं, लाइक हाउ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, अगर अपन इंटरेस्ट की रेट स्टोर करवाना चाहते हैं तो इंटरेस्ट की रेट डेसिमल्स में हो सकती है। Mm-hmm. एंड अगर अपन अमाउंट अगर कुछ स्टोर करवाना चाहते हैं तो अमाउंट डबल में हो सकता है। Mm-hmm. तो उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए अपन यूज करेंगे डबल डेटा टाइप। Okay. ओके। एंड अगर अपन को फ्लोट फ्लोट और डबल के बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि Mm-hmm. इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंसेस होता है। दोनों ही डेसिमल लेते हैं, लेकिन दोनों Mm-hmm. में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके सो साइज, मेरे को अभी तक समझ में आया कि फ्लोट जब ले रहे हैं तो वी हैव टू गिव एफ एट द एंड एंड इफ वी आर यूजिंग अ डबल इन आई मीन data type we don't have to give an f. या राइट। Okay. ओके, तो पहले So मैं, for and only for characters we have to uh, give them in quotes like single quotes. Apart from that integer and everything we doesn't don't, require quotes. yeah, doesn't require, it doesn't require, only only in character we have to define in single quotes. Okay, I think this is similar to like defining a character or integer. It's similar to MySQL, na? Yeah, it is Okay. Okay. like in MySQL there is only integer, but in Java there is a byte, short, int, long for the integer. Mm-hmm. And for the floating there is I think there is only double. Mm-hmm. And here we have float and we have double. And Mm-hmm. for character there is varchar. Mm-hmm. Okay, so Yeah. that are similar. Yeah. फर्स्टली मैं जस्ट एक चार्ट के थ्रू आपको बता देती हूँ। लाइक Mm-hmm. फर्स्ट डेटा टाइप की अगर अपन बात करें, जावा के अंदर तीन टाइप के डेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव, Mm-hmm. प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव के बारे में बताऊंगी, अभी जो अपन ने डिस्कस किए हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो अपन ने डिस्कस किए थे, Okay. ठीक Mm-hmm. है। देन सेकंड होता है डेराइव डेटा टाइप, Mm-hmm. डेराइव के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। Mm-hmm. देन थर्ड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। Mm-hmm. इनकी इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई जावा को, एंड इनकी वर्किंग क्या है, वो सब अपन पढ़ेंगे। Okay. ठीक है, बेसिकली Okay. अगर अपन डिफाइन करेंगे तो तीन टाइप के डेटा टाइप होते हैं मेनली। Mm-hmm. इनके अंदर भी और बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। लाइक अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं, Mm-hmm. ठीक है, if I talk about only the primitive, Mm-hmm. then there are total 8 data type in primitive, Okay. 8 type, Mm-hmm. ठीक है। एंड 8 टाइप्स के अंदर सबसे फर्स्ट अगर बोलूँ तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप होते हैं 6 टाइप के। Mm-hmm. न्यूमेरिक होते हैं 6 टाइप, Mm-hmm. ठीक है।
देन होते हैं नॉन न्यूमेरिक। Mm-hmm. नॉन न्यूमेरिक होते हैं 2 टाइप्स ऑफ। Mm-hmm. एंड 6 टाइप में सबसे पहले आता है शॉर्ट, Mm-hmm. सॉरी अपन साइज के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है बाइट, देन Mm-hmm. आता है शॉर्ट, देन Mm-hmm. देन इंट, देन Mm-hmm. लॉन्ग। ठीक है। Mm-hmm. इसके अंदर ये हो गए इंटीग्रल, Mm-hmm. दैट आर इंटीग्रल दैट स्टोर इंटीजर वैल्यू। ओके। Mm-hmm. एंड सेकंड होंगे फ्लोटिंग पॉइंट, जो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। Mm-hmm. फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। ठीक है। तो फ्लोटिंग Mm-hmm. पॉइंट के अंदर होते हैं फ्लोट एंड, Double. यस, Okay. फ्लोट एंड डबल। Mm-hmm. तो 6 6 हो गए ना, 1 2 Yeah. 3 4 5 एंड 6। Yeah. ठीक है। एंड देन अगर अपन नॉन न्यूमेरिक की बात करें तो कैरेक्टर होता है जो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर नहीं करता। ठीक है। एंड Mm-hmm. एक होता है बुलियन। Okay. बुलियन हमेशा 2 ही वैल्यू लेगा, Mm-hmm. आइदर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। Okay. ये हमेशा 2 ही वैल्यू स्टोर करेगा। इसके अंदर अगर अपन ए बी सी या 10 20 30 कुछ भी स्टोर करवाने की ट्राई करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। इसके अंदर या तो Mm. हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ये बेसिकली कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। Mm-hmm. जब अपन कुछ कंडीशंस डिफाइन करना चाहते हैं, इफ इट इज ट्रू देन राइट दिस, इफ इट इज फॉल्स देन राइट दिस। तो Yeah. अगर कंडीशंस अगर अपन को डिफाइन करनी है तो अपन ट्रू फॉल्स, अपन बुलियन डेटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं किसी वेरिएबल में। Okay. ठीक है। आप अगर ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। Yeah. मैं लिख दिया मैंने. अच्छा ठीक है। Yeah. अब अब बात आती है इनकी साइज की, क्योंकि Mm-hmm. इंटीग्रल के अगर जावा ने इतने सारे डेटा टाइप दिए हैं तो इनकी साइज डिफरेंट डिफरेंट है। अगर अपन को पता है कि अपने वेरिएबल के लाइक, अगर मैं किसी की आईडी लूँ, स्टूडेंट आईडी लूँ, तो अगर मेरे को पहले से पता है कि मेरे पास ओनली 20 स्टूडेंट आने वाले हैं, तो Mm-hmm. तो मैं बाइट यूज कर सकती हूँ, क्योंकि Mm-hmm. हाँ, बाइट स्टोर करता है एक 1 बाइट का। 1 बाइट Okay. वैल्यू, 1 बाइट मेमोरी ये कंज्यूम करेगा। तो अगर मैं Mm-hmm. 10 20 स्टूडेंट के लिए अगर मैं एंट लूंगी, देन देर कैन बी मेमोरी वेस्टेज, बिकॉज इंट क्या करता है, 4 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम कर लेता है। अगर अपन जैसे मान लो मैंने ऐसे किया, इंट इज इक्वल टू 10, तो ये क्या करेगा, Mm-hmm. ये मेमोरी में जाके अपना 4 बाइट का ब्लॉक ये ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अगर मेरे को Okay. 10 ही स्टोर करवाना है तो ये मैं 1 बाइट में भी करवा सकती हूँ, राइट। Mm-hmm. तो इसके लिए मेरे को मेमोरी वेस्टेज नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बाइट यूज कर सकती हूँ। Mm-hmm. ठीक है। तो ये सब के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जा सकता है, क्योंकि सबकी साइज एंड सबकी वर्किंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किसकी कितनी साइज होती है। एंड फ्लोट एंड Okay. डबल के बारे में थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये 10 15 मिनट का टॉपिक है, इसमें डिफरेंसेस होते हैं थोड़े बहुत, तो उसके Okay. बारे में बताऊंगी। एंड कैर एंड बुलियन, ये सब के बारे में भी Okay. बताऊंगी। ठीक है। Okay. Yeah. एंड कल में भी मैं आपको 1 2 क्वेश्चंस दे दूं करने के लिए ना, मतलब सर्च Okay. करने के लिए, लाइक you can search on Mm-hmm. Google and you can Mm-hmm. find the, yeah, if you will not then I will tell the exactly answer. Okay. Okay. Yeah. And आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है? नहीं, अभी नहीं है. जावा नहीं है? नहीं है. तो आप मतलब आज आप YouTube पे, वैसे तो बहुत सारे वीडियोस है, तो आप एक बार YouTube पे देख के जावा 1.8 इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। Okay. क्योंकि Yeah. 1.8 जो वर्जन, वैसे तो बहुत इससे अपर वर्जन भी है, लोअर वर्जन भी, बट 1.8 जो वर्जन है वो बहुत स्टेबल है। मोस्ट ऑफ द Okay. कंपनीज यही वर्जन यूज करती है, तो हम भी इसी पे वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें सारे Okay. फीचर्स अपन को मिल जाएंगे। Okay. ठीक है। और Okay. हो
ये जावा इंस्टॉल करने ना आप, और एक प्लेटफॉर्म देख लेना, मतलब एडिट प्लस अगर करना चाहो तो वो, वरना नोटपैड पे भी आप ऐसे कोड वगैरह कंपाइल कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो या जावा इंस्टॉल करने का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एंड या और इसकी भी अगर आप रिवाइज करना चाहो तो, क्योंकि मैं भी एक दो क्वेश्चन में कल कर लूँ। ओके। ओके। या तो आई थिंक फर्स्ट डे है आज अपना, तो 1 घंटे की या हो गई। या ओके। ओके। या थैंक यू। ओके। अगर मेरे को कुछ मतलब आज जो बोला है उसमें कुछ डाउट्स आ गए तो मैं कल आई बी रेडी विद सम क्वेश्चंस। ओके, हाँ, या श्योर। या या यू कैन लीव द क्लास।